बस्तर सीट से कवासी लखमा जी को उम्मीदवार बनाया गया और कवासी लखमा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कवासी लखमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, इस सीट पर आपके नाम पर मोहर लगी है। आपको भी, आपकी मीडिया को भी। आज सबसे पहले राहुल गांधी जी को, खड़गे हमारे रमेश चंद्र खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, रेणु गोपाल जी को, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और हमारे दीपक भाई प्रदेश अध्यक्ष को, और हमारे प्रतिपक्ष के नेता शरणदास महंत को मैं बधाई देता हूं। उसके साथ साथ हमारे बस्तर की मान जनता को की भी बधाई देता हूं, और छत्तीसगढ़ के लोगों को, सबको, मीडिया को, आम आदमी को भी बधाई देता हूं कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार ने मेरे को पहले 5-6 बार विधानसभा का जी चुनाव टिकट दिया है। 6 बार चुनाव हमारे बस्तर कोंटा के लोग, सुकमा जिला के लोग वोट दिया। आज भी मेरा पूरा उम्मीद है कि मैं चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, हमारा जनता लड़ेगा, हमारा आम आदमी लड़ेगा। बस्तर का आवाज हमेशा, चाहे जंगल जमीन, चाहे सलवा जुड़ू, बड़े बड़े मुद्दा का लड़ाऊं, उसी का परिणाम आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। ये चुनाव कवासी लखमा नहीं लड़ेगा, बस्तर का जनता, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगी। जी लखमा जी, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी किस तरह की रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी अपना डबल इंजन का सरकार है। दिल्ली में उनका सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़ में उनका सरकार है, लेकिन भारतीय जनता का प्रति 15 लाख 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, ये पहला इन लोगों को घोषणा पूरा नहीं किया। आज पूरा हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल ने 5 साल में 2500 रुपये दान खरीदी किया है, उसका प्रस्वरूप आज मजबूरन कारण 3100 रुपये में दान खरीदी करने का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिंदुस्तान में इनके सरकार है, और हिंदुस्तान में सरकार होने के बाद हम पूछना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, तुम्हारा उत्तर प्रदेश में 3100 रुपये दान क्यों नहीं? उड़ीसा में कैसे नहीं? तेलंगाना में कैसे नहीं? क्या हिंदुस्तान में नहीं आते? ये जो टुकड़ा टुकड़ा बांटकर समाज को बिगड़ा कर लड़ाई करने वाला लोगों को, इस समय हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान का व्यापारी जो आज परेशान हो रहा है, चाहे व्यापारी हो चाहे नेता हो, कोई सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। इसका फैसला इस साल इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, अभी जैसे सर 4000 किलोमीटर पहला दौरा, आज 6000 किलोमीटर दौरा किया है। इसलिए हिंदुस्तान का आह्वान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और इंडिया गठबंधन को देख रहा है। हिंदुस्तान में कोई भी चुने हुए सरकार को एक दिन इस तरह नहीं रखना। ये हम लोग आजादी में महात्मा गांधी हो, पंडित लाल नेहरू हो, उसका भी जान खुशी नहीं मना रहा होगा। ये हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में इस टाइप का हरकत होगा, कोई भी आम आदमी नहीं जान पाया। आज पूरा हिंदुस्तान का जो खेती को बेचने वाले थे, कांग्रेस पार्टी नहीं होता, और पंजाब हरियाणा का किसान नहीं होता, और हिंदुस्तान का खेत को, दलहन को बेच डालते। मैं किसान लोग को बधाई देता हूं। हमारा नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून बनाने वाला आज हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चलिए लखमा जी, जिस तरह से बस्तर सांसद दीपक बैज जब विधानसभा चुनाव भी हारे हैं, ऐसे में क्या माना जाए कि इस लोकसभा चुनाव में पार्टी ने आप पर भरोसा जताया? क्या यह वजह माने जा सकते हैं? दीपक बैज हमारा युवा नेता है। दीपक बैज को और नेहरू गांधी परिवार ने और खड़गे से उनको प्रदेश अध्यक्ष दायित्व सौंपा है। जो किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में
देश के अंदर मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, होता है कि नहीं होता है? तो जी इतना बड़ा पद अदानी दीपक बैज को दिया है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा है कि 11 सीट को जितवाना है, 11 जगह दावरा दीपक बैज को करना है। पार्टी का नीति हो, पार्टी का कार्यक्रम हो, पार्टी के बड़े बड़े प्रोग्राम नेता लोग आएंगे, सारे काम उनको रोड शोड बनाना है, हेलीपैड बनाना है, बड़े नेता लोग को लेके जाना है। इनके कारण दीपक भाई साहब को लोकसभा में बांधने नहीं चाहता, इसलिए अब प्रत्येक हमको दीपक भाई का भी सहयोग है। मैं कल ही परसों बोला था, दीपक भाई मेरा भाई और मेरा बेटा है के बराबर है, तो आज चाहे मेरा बेटा को टिकट मिले, दीपक को मिले, चाहे मेरे को मिले, हम लोग एक ही घर के लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हम सोच के कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। करना चाहेंगे क्योंकि आपने अभी बस्तर की सीटों का जिक्र किया, आपने कहा कि दीपक बैच के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है। बस्तर की बात करें, 8 विधानसभा सीटें आती हैं इसमें, 8 में से 6 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, सिर्फ 2 सीटें आपके पास में है, जिसमें से एक पर आप खुद चुनाव जीते हैं। ऐसे में कैसे ये जो सीटों का अंतर है, इस चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं? उन लोग, हमारे पास 3 सीट है और उनके पास 5 सीट है। 5 सीट जी, लेकिन उन लोग थोड़ा ज्यादा वोट, अभी भी वोट परसेंट ज्यादा है। हाँ, लेकिन बस्तर के आम जनता हमेशा बस्तर के बारे में, चाहे सलवा जुड़ूम का मामला हो, चाहे NMDC का हो, चाहे पोलावरम का हो, चाहे तुम्हारा नगर नार का मामला हो, उस मामलों को विधानसभा से लेकर बस्तर तक मैं लड़ा हूँ। इसलिए उसका परिणाम आदिवासी लोग, वहाँ के रहने वाला किसानों, मजदूरों के साथ हमेशा खड़ा था। व्यापारी मामला, आज दंतेश्वरी का आशीर्वाद तो आपके साथ में है ही, आप लगातार कहते हैं। आज बमलेश्वरी का दर्शन करने भी आप पहुंचे थे डोंगरगढ़ में, आशीर्वाद मिल गया आपको माता जी का? बम्बेश्वरी का आशीर्वाद मिला, तो हो छत्तीसगढ़ में 5 सीट बचा है, 1 ही सीट डिक्लेयर हुआ है अभी दंतेवाड़ा का बम्बेश्वरी। तो चुनाव में भी मिलेगा, पूरी 11 सीटों पर भी मिलेगा, आपको उम्मीद है इस तरह की? क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? इस समय पूरा लड़ाई करेंगे, 11 का 11 सीट जीते। हिंदुस्तान में जो आज परिस्थिति में आने वाला समय में हिंदुस्तान शांति हो, शांति के साथ जिए, ये दादागिरी, गुंडागर्दी। चलिए कवासी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, चूंकि चुनाव लड़ना है 19 तारीख को, अब तो नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। IBC 24 की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।